नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। जेमिनाई 10 स्टार के कार्ड आए हैं। जेमिनाई आपके पर्सन की तरफ से स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है जेमिनाई कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत किया था या फिर उनको ये लग रहा है कि आपने उनको साथ कुछ गलत किया है। स्टार के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है ये इंसान आपकी किसी बातों से परेशान है, आपके किसी बिहेवियर के साथ परेशान है, या फिर इन्होंने कभी आपको छोड़ा था या फिर किसी और को छोड़ा था, किसी और को परेशान किया था, तो अभी उनको उसका जो पनिशमेंट है आपके रूप में मिल रहा है। आप भी उनके साथ वैसा ही कर रहे हो जैसा इन्होंने किसी और के साथ किया था। तो अब ये रिग्रेट फील कर रहा है, अरे मैंने गलत किया है और इसीलिए आज मेरे साथ गलत हो रहा है। मुझे अपने आप के साथ जस्टिस करना है और आपके साथ भी जस्टिस करना है। मतलब उनको खुद के साथ जस्टिस करना है और आपके साथ, क्योंकि उनके साथ अब जो हो रहा है उनको अपने पास्ट के कर्मा याद आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि कर्मा रिवील हो रहा है। अरे मैंने उनके साथ किसी और के साथ उन्होंने गलत किया था और अब उनके साथ ये हो रहा है। तो अब ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं कि भाई जो गलत मैंने किया उसे अब सुधारना पड़ेगा और अपनी कर्मा को बैलेंस करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे एक्वेरियस एंड लिब्रा हाईलाइटेड हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको जेमिनाई नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द डेविल के साथ। डेफिनेटली आप अभी जो है करंट जो आपकी एनर्जी है ना, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो। आपको क्लैरिटी मिल चुका है। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलता है, आपको क्लैरिटी मिल चुका है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों ये सब हो रहा है। पहले आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में थे,
एडिक्शन में थे, अट्रैक्शन में थे, अरे ये इंसान के अलावा मेरे लाइफ में कोई और नहीं है, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, ये मेरे लिए सब कुछ है। ये जो एक जो धोखा था मन में, वो अब खुल चुका है। अब आपके सामने क्लैरिटी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप रेस्टलेस एनर्जी में हो, इसलिए हो कि आपको अभी इन चीजों का, सच्चाई का जो आपने सामना किया है, जो सच आपको पता चला, उसको आपको बताना है उनसे कि आपने ये किया वो किया, और आप खुद को भी हल्का महसूस करवाना चाहते हो। इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, जीरो से शुरू करना चाहते हो। अब तक तो आपको ये लग रहा था कि मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसमें मेरे ही कोई गलती है। लेकिन अब आपको सच्चाई पता चल गया है कि मैं कितना भी ऑब्सेस्ड हूँ, मैं कितना भी उनसे प्यार करूँ, मैं कितना भी उस बंदे को अच्छा समझूं, बंदा या बंदी, लेकिन इनको तो जो मेरे बारे में सोचना है वही सोचेंगे। जब इंसान को किसी की सच्चाई पता चल जाता है तो उनके मन से डर निकल जाता है। आपके मन से अभी डर निकल गया और आप एकदम फ्री बर्ड की तरह चल रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ये ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं डेफिनेटली सन के कार्ड। तो ये इंसान तो पूरी तरीके से तैयार है, जैसा कि मैंने कहा, अपनी गलती को सुधारना, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना। कहीं आप इनके साथ ही शादीशुदा तो नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं एक दूसरे के साथ ही शादीशुदा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। आपके जो पर्सन है दर्द में है, दुखी है, परेशान है, इंतजार कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू स्टार्ट का। ये चाहते हैं कि जो हुआ, ये रिग्रेट फील कर रहा है। सीधी सी बात, नो बकवास। जो किया है इन्होंने पास्ट में, या तो आपके साथ या किसी और के साथ, वही उनके लाइफ में घूम फिर के आ रहा है। तो अब ये इंसान वापसी करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, इंतजार कर रहा है कि कब सब कुछ सही हो जाएगा, कब आप उनको बुलाओगे, कब आप मिलने आओगे, कब आप बातें करोगे, कब आप उनको माफ करोगे। अगर मैं कहूँ तो इसमें बोलने की कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से मन से, आत्मा से तैयार है एक नई शुरुआत करने के लिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी ये रिग्रेट फील कर रहा है, अरे मैंने उनके साथ भी गलत किया। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज किया था, अब वहां से उनको उस तरीके का डंडे पड़े और फिर ये वापसी करना चाहते हैं। अब आए तो किस मुंह से आए, बच्चे के दुहाई दे के आ सकते हैं, कोई बड़ा न्यूज लेके आ रहा है, बच्चे के बारे में सोच रहा है कि भाई बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसी सोच के साथ ये आगे बढ़ेंगे। इनको लग रहा है कि इनको धोखा मिल गया है, ये पूरी तरीके से धोखे में है, धोखा मिला है। वो जो ड्रामा क्रिएट हो रहा था वो सारा चीज इनको पता चल गया। अब ये दुखी है कि भाई मैंने कितना अच्छा रिश्ता था, उसे छोड़ के मैं यहाँ आ गया और यहाँ देखो मुझे वो डंडे पड़े। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, दिखाई दे रहा है किसी एक तरफ तो थर्ड पार्टी है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये आपका भी एनर्जी हो सकता है जमीनाई। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो तो ऐसा सोच रहे हैं, चाहते हैं कि ब्रांड न्यू स्टार्ट हो जाए। आप क्या चाहते हो? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है जमीनाई
आप जो है, आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो और वो इंसान शादीशुदा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एक तरफा शादीशुदा दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्योंकि आपको सच्चाई पता है, ये आपकी अंदर की सच्चाई हो सकता है, आपकी काम की सच्चाई, मतलब आप जो कर रहे हो, जिस तरीके से रिश्ते में हो, उस तरीके का सच्चाई आपको पता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब आपकी जो एनर्जी है ना, आप चाहते हो रिश्ते को मौका देना, आप चाहते हो रिश्ते को आगे बढ़ाना, लेकिन आप ना खुद चल के कुछ नहीं करना चाहते हो, आप ऑब्जर्व करना चाहते हो। हैंगमैन की एनर्जी आया है, आप खुद से देखना चाहते हो कि हो क्या रहा है, ये इंसान क्या क्या कर सकता है। नई शुरुआत, स्टेबिलिटी सब आपको चाहिए, लेकिन जैसे कि ये इंतजार कर रहा है ना कि ये आपके तरफ से एक कॉल, एक मैसेज, एक बस एक बुलावा आ जाए और ये आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ही आप भी ऑब्जर्विंग के मूड में हो, आपको नई शुरुआत चाहिए, लेकिन आप अकेले रह के आप इन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हो। आप अब उनको भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर ये खुद थर्ड पार्टी में थे, अब लौटना चाहते हैं। कोई ना कोई तो घर वापसी करना चाहते हैं और आपको भरोसा नहीं है उन पर, क्योंकि ये तो आता जाता रहता है, आती जाती रहती है, तो ऐसी एनर्जी है। अब आप चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि भाई क्या सच में ये ऐसा चाहते हैं। अगर सच में चाहते हैं तो देखा जाएगा, देख लेते हैं आउटकम। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। हमारे जो प्लानिंग होते हैं और यूनिवर्स का प्लानिंग जो होता है वो हमसे अलग होता है। हो सकता है आपका मिलना जरूरी हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे के करीब लाना ही चाहिए। तो यूनिवर्स ने डेफिनेटली ऐसा कुछ सोचा है जिससे जो भी परेशानी है वो खत्म होगा। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। जैसे कि मैंने कहा ना कि हमारे प्लान और यूनिवर्स के प्लान अलग होते हैं। हम जो सोचते हैं यूनिवर्स उसको सोच के रखते हैं पहले से, तभी तो वो हमारे लाइफ में एग्जीक्यूट होता है। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ के साथ, नाइट ऑफ कप्स के साथ, फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ। कितना भी आप दुखी हो, कितना भी आप परेशान हो, आप या आपके पर्सन, आप लोगों की दुख परेशानी, ये जो पेनफुल सर्कल है, कितना भी आप खुद को रोक के रखो जेमिनाई, यूनिवर्स आपको रुकने नहीं देगा, ये पेन को खत्म करेगा। क्योंकि कोई एक है जो दिल से चाहता है कि ये चीजें खत्म हो और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, नए सर्कल शुरू होने जा रहा है। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस था उसे खत्म करो और आगे बढ़ो और एक नई शुरुआत करो, और वो होगा। क्योंकि किसी के दिल से चाहना यूनिवर्स हमेशा सुनते हैं, और उसमें अगर कोई छल कपट कुछ ना हो तो ये किसी के लिए बुराई ना हो, छल कपट ना हो, अपनी गलती का एहसास हो और यूनिवर्स से वो मांग रहा है वो चीज, तो जरूर मिलते हैं, तो वो होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए जेमिनाई। आपके लिए आया है मेडिटेशन। मेडिटेशन तो करना पड़ेगा, या तो जेमिनाई आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होता रहता है, और आपको शांत तरीके से एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। इम्प्रूविंग हेल्थ,
आप नींद को कम कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, चक्रास को हील नहीं कर रहे हो, तो आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। तीसरा आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपके अंतरात्मा आपको जो बोल रहा है उसको सुनिए और आगे बढ़िए। हमारे जो अंतरात्माएं हैं वो कभी हमें गलत नहीं बोलते हैं, तो जो बोल रहा है आपको वही सुनना है, वही मानना है और आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।